अलबत्ता मेरे घर और मेरे ऑफिस के इर्द गिर्द पुलिस ज़रूर फिरती है, वीगो डाले वाले भी फिरते हैं। मैं उनको आपके ज़रिए एक मैसेज देना चाहता हूँ, भाई मुझे फ़ोन करो, आपने जिस जगह कहते हो मैं पहुँच जाऊँगा। ये इस्लामाबाद कहते हो, आईजी के ऑफिस में कहते हो, आप चिड़ियाघर के साथ ऑफिस है इनका ISI का, वहाँ कहते हो, मैं तो जिस टाइम बता दें मैं जाऊँगा। मैंने उस दिन भी आपको कहा था, आपकी एक ऑडियो वीडियो खातून है जिसको आप बहुत उठा के बयान करते हैं, दुख्तर पाकिस्तान, जो दुख्तर पाकिस्तान नहीं है, जिसका खामन दूसरी शादी कर चुका है और उसमें से एक बेटा भी है उसका। आप वीलॉगर्स ने चलाई है वो फिल्म, चलाई है ना, तस्दीक की है ना, पहले ये माने। तो वो कहती है मेरे पास इन सब की वीडियोज़ हैं, और जो मुझे जिसने बताया था वो भी इंशाल्लाह जब मेरे पास वीडियोज़ आ जाएंगी मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। ब्लैकमेल हो रहे हैं, हमारे कुछ अदारे जो हैं हमारे जजेस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। बाजा साहब बताइएगा, पिछले दिनों आपने इंकशाफ किया कि इमरान खान को स्लो पॉइज़न जो है वो दिया जा रहा है, अब क्या तफसीलात हैं? बाद में तो उन खबरों की तरदीद हो गई है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मामला ये था, खान साहब ने वाज़ेह अल्फाज में हमें ये बात कही कि मुझ पर 2 दफ़ा हमला हुआ है। एक दफ़ा मुझे गोलियां मारी गई, दूसरी दफ़ा जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर भी मुझे कत्ल किया जाना था। उसके बाद जेल के अंदर मुझ पर जो सख्तियाँ कर सकते थे वो की इन्होंने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है, मुझे तोड़ने का, मुझे अपनी बात मनवाने का, मुझे मुल्क से बाहर भिजवाने का, लेकिन मैंने इनकी कोई एक भी बात नहीं मानी। अब ये इनके पास जो है एक ही है कि जो स्लो पॉइजनिंग के ज़रिए मुझे मारेंगे। बात ये थी। आप अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात? नहीं, वो ये बात उन्होंने कही है कि ये मुझे ज़रूर कत्ल करने का मंसूबा रखते हैं, और मुझे किसी न किसी बहाने अब एक ही हरबा रह गया है मुझे तोड़ने का, कि मुझे जो करना है तो फिर स्लो पॉइजनिंग करेंगे, जिस तरह DG रिजवान मकसूद चपड़ासी के साथ हुआ और बहुत सारे। क्योंकि ये एक ऐसा टैक्टिस मर्डर का आ गया है जिसका सबूत नहीं मिलता। जब मेडिकल होता है, पोस्टमार्टम होता है, तो वहाँ पे यही होता है हार्ट अटैक हुआ है। हामिद मीर इस पे प्रोग्राम कर चुके हैं कि जूते के अंदर रख दो तो तब भी बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है। तो इस खदशात का तो इज़हार उन्होंने ज़रूर किया है, जो बात है। और वो कहते हैं कि मुझे हर तरह से, हर तरीके से जो है ब्लैकमेल, हरासा और टॉर्चर करने की कोशिश की गई अपने मुतालबात मनाने के लिए, जो मैं नहीं माना। और उन्होंने कहा अब भी जो मेरा आखिरी था कि आपके जो फ़लस्तीन में हो रहा है जुल्म, उस पर भी कोई बात करनी चाहिए, पाकिस्तान को अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह करना चाहिए। तीसरी बात जो उन्होंने ख़ास कही थी हमें कि अदलिया का अब म्यार इस हद तक गिर चुका है, इमरान को ज़ख्मी हालत में ही बायोमेट्रिक करानी है तो यहाँ उठा के जो है एम्बुलेंस पे लाया जाए, जबकि नवाज शरीफ जो एक इश्तिहारी सजा याफ्ता आदमी है, उसके लिए बायोमेट्रिक के लिए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमर फारूक सिस्टम ही एयरपोर्ट पे भेज देता है। इस बात का उन्होंने ज़रूर बात, उन्होंने कहा इस म्यार को बेहतर आप बुकला कर सकते हैं, आपका अदारा है, आप आईन पाकिस्तान की हिफाजत, उसकी बालादस्ती और उस पर अमल दरामद के लिए आपको कोशिशें करनी होंगी। उसका फ़ायदा तो ये हुआ फिर उसके बाद जो आपने, आप सब भाइयों ने वीलॉग पे चलाया, अब तो सोशल, ये तो मीडिया पे आती नहीं, सोशल मीडिया के ज़रिए आती है। उससे काजी फैज़ ईसा साहब ने जो फ़ैसला दिया है इलेक्शन करवाने का, ये बहुत खुशहाल बात है। काजी फैज़ ईसा आईन पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, वो हमारे चीफ हैं, वो हमारे 100 इख्तलाफ है उनसे, लेकिन हम उनकी फ़ोर्स हैं। हम काला कोट जो है, हम अपने आईन पाकिस्तान की फ़ौज हैं, जिसके चीफ हमारे काजी फैज़ ईसा हैं। अगर कोई आईन पाकिस्तान पे सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं मानेगा उमरता बंदयाल की तरह, अगर हमें काजी फैज़ ईसा ने हुक्म दिया कि ये मेरा हुक्म जो है इस पे अमल दरामद होना चाहिए, हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे इसी शहराए दस्तूर पे, ये मैं आपको बता दूँ। अच्छा, इलेक्शन के हवाले से बताइएगा, 160 वकला के नाम जो है वो कहा जा रहा है कंफर्म हो गए हैं। इस दफ़ा वकला को सीटें दी जा रही हैं, क्या लगता है अब वकला मैदान में आएंगे तो डट जाएंगे? देखिए, ये जो मैं सियासी सवालों का आपका जवाब नहीं दे सकूँगा, क्योंकि ये खान साहब की एक पॉलिसी है। इस पे उन्होंने सिर्फ इतनी बात ज़रूर कही है कि मैं 24 घंटे में से 18 घंटे बिज़ी रहता था कौम के लिए, और मैंने जो काम जितना कर सकता था कौम के लिए करता रहा हूँ। लेकिन अब जेल के अंदर मुझे जहाँ तलावत कुरान की मौका मिला है और कुरान को समझने का मौका मिला है, वहाँ पे अब मैंने अगले इलेक्शन का और आइंदा जो जो होना है अपनी फोर्सेस के बारे में सब प्लान कर चुका हूँ।
इलेक्शन तो कहते छोटी सी बात है, इलेक्शन वो इस इलेक्शन को कोई इतनी अहमियत नहीं दे रहे भाई, उसका वोटर तो वैसे का वैसा है। लोग कहते हैं जी कैंडिडेट रूपोश हो गए, वो खान साहब कहते हैं मेरे पास कैंडिडेटों की लाइनें लगी हुई हैं। मुझे वो भी अभी इलेक्शन में जाके देखना होगा, वो जो भी तरीका एक बनाएंगे खान साहब या जो भी टीम बनाएगी उसकी सिलेक्शन करेगी। आपको टिकट मिले तो आप लड़ेंगे और डटे रहेंगे? मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़े ओहदे से नवाजा था, सुप्रीम कोर्ट का सेक्रेटरी बार रहा हूँ। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे जो वोटर थे चौधरी एतजाज़ हसन, डॉक्टर खालिद रांझा, इस तरह के ख्वाजा हारस जैसे लोग थे। अब मैं जाके बाज़ारों में जाके वोट मांगता फिरूँ, अच्छा नहीं मेरे लिए। ये बताइएगा सर, ये बताइएगा कि आपने जो बिल लॉक किया था, आपको पीटीए का टिकट मिलता है तो? सर इसमें कोई शक नहीं, पीटीए का टिकट जिसके पास होगा उसको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं। लेकिन क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं वकालत करता हूँ, मैं प्योर प्रोफेशनल हूँ, मैं सियासत में नहीं जाना चाहता। जिस तरह हमारे कुछ चंद वकील भाइयों ने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर मेरी अदालतों को और जजों को गालियाँ निकाली, वो मैं काम नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको बता। अच्छा ये बताइए कि आपने अडयाला जेल के बाहर जो कहा था स्लो पॉइजनिंग का और बयान दिया था, उसके बाद एक काउंटर वीलॉग आपने किया जिसके ऊपर कहा गया कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, या आपको किसी ने को कॉल करके कुछ कहा, कोई ऐसा था मामला? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं था। मुझे ये बताया गया कि जी आपने ये एक स्टेटमेंट दिया, हम 5 वकला थे। मैंने उन वकला से भी कंफर्म किया, उन्हें खान साहब ने ये कहा कि इनके पास अब 1 ही अरबा रह गया है मुझे ख़त्म करने का। मुझे ना तो ये दबा सके हैं, ना मुझे ये ब्लैकमेल कर सके हैं, ना हरासा कर सके हैं। मैं मुल्क के मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान में रहूँगा, पाकिस्तान के लिए ही जीऊँगा। वो बात इस क्योंकि 2 दफ़ा हमला हो चुका था, उन्होंने कहा अब इनके पास एक ही ये रह गया है स्लो पॉइजनिंग का, क्योंकि इसका सबूत नहीं होता। इसलिए ये बात ज़रूर उन्होंने कही थी। हम ये खदशे का इज़हार किया उन्होंने, बाकी जो देना नहीं देना वो उनकी डॉक्टरों की टीम आई हुई है, वो चेक करती गई है। अब आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, आपने एक और खतरनाक इल्ज़ाम लगाया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक पर कि उनकी कोई वीडियो है या कोई ऑडियो है, आप अभी भी इस बात पर कायम हैं? मैं बिल्कुल कायम हूँ। मैं एक बात बता दूँ आपको, एक नहीं, जी हाँ। सर फ़लस्तीन के बारे में आप कह रहे थे मौलाना फजल रहमान गए हुए कतर अपना क्लियर मौक़िफ़ देने के लिए, क्या कहेंगे उसके बारे में? सर मौलाना का क्या मौक़िफ़ है? मौक़िफ़ तो होगा आमिर मनीर का, आसम मनीर हमारे आर्मी चीफ का, जो भी होगा। इस वक्त देखिए मुल्क के अंदर हुकूमत उसकी है, वो हुकूमत कर रहा है और वो आर्मी चीफ है। उसको चाहिए बीइंग मुस्लिम ब्रदर, वो यहाँ से अपनी फोर्स भेजे, अपने हतफ और गौरी मिसाइल जो बनाए हैं, किस लिए बनाए हैं? ये इतने 1000 किलोमीटर सफ़र कर सकता है, इतने 1000 किलोमीटर हमारा मिसाइल सफ़र कर सकता है, क्या हमारे फ़लस्तीन भाइयों के लिए सफ़र नहीं कर सकता? इतनी मेरी गुजारिश होगी कि इसे इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत है, आप कह रहे हैं आसम मनीर हुकूमत कर रहा है, वो तो आर्मी चीफ है, वो हुकूमत तो नहीं कर रहा। इल्ज़ाम लगा दिया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है ये। कुछ कर दिया आपने, पाकिस्तान क्या? बहुत बड़ी खबर दी आपने। कौन सी? आसिम मनीर साहब संभाल रहे हैं इस वक्त, आपने कहा है कि वो देखिए इस वक्त मुल्क के अंदर, वो तो आर्मी चीफ है। जी मैं आपको बताऊँ, आपके मुल्क के अंदर एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम भी चल रहा है। कामरान शहद की अदालत में उस्मान डार को पेश किया गया, गुम था, दुरुस्त है बात? क्या शेख रशीद को मुनीब की जियो की अदालत में पेश किया गया? सदाकत अब्बासी की अदालत में को डान की अदालत में पेश किया गया? जब एक पैरेलल सिस्टम जस्टिस का चल रहा हो और चलाया जा रहा हो और उसके पीछे कौन है आप सब जानते हैं, और हंस के आप मुझे टाल रहे हैं, इस तरह ना करें। आप सब जानते हैं, इस बात को मत छुपाएं। मैं आप सब भाइयों को कहूँगा, आप साफियों को, खुदा के लिए जिस तरह आपने 2007 में हमारा वकला का साथ दिया था, हम डिक्टेटर से आ गए थे और हमने आईने पाकिस्तान की बहाली के लिए चौधरी इफ्तिखार को बहाल किया था। आप अपने अरशद से आप बात सुने, आप अरशद शरीफ के लिए क्यों नहीं निकलते, क्यों नहीं उसकी बात करते? इमरान रियाज गायब रहा, उसकी बात क्यों नहीं करते? और भी साफी कुछ गायब हैं, और ये मकबूल जान को उठा के बूढ़े आदमी को 80 साल को ले गए, आप क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं साफी से को निकलते? मुझे इस बात का जवाब दें। मैं आपका वकील बनता हूँ, आप पिटिशन करें इनके खिलाफ, आए निकलें आप। वी लॉगर्स यहाँ पे अगर तैयार हैं, आए, मैं पूरे इस्लामाबाद के वकीलों का मैं वकील बनूंगा। जिसको पार्टी बनाना है आप आए, मैं बनाऊंगा। आप कहते हैं अदारों को बनाना है, मैं अदारों को पार्टी बनाऊंगा, मैं करूंगा आपका केस। और इंशाल्लाह जुर्रत के साथ, मैं पीडीएम सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही मेरी सियासी जमात में। आपको एक और बात बता दूँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में मैं वाहिद कैंडिडेट हूँ सेक्रेटरी का जो जीता हूँ, बगैर किसी ग्रुप की सपोर्ट की, बगैर किसी सियासी पार्टी की सपोर्ट की। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी थी बीइंग एज अ प्रोफेशनल वकील होने के नाते। सर क्या वकला भी इस वक्त महफूज सवाल है, चौधरी भी सवाल वकील हैं, अभी तो वकील रहे हैं, सियासतदान भी हैं, तो वो भी नहीं, वकील से वो कन्वर्ट हो गए थे सियासत में, तो वो अपना जवाब दे उसका जो उन पे इल्ज़ाम है।
मीडिया पे एक खबर चल रही है कि आपको किसी इदारे की तरफ से कोई मार थप्पड़ वगैरह मारे गए हैं, क्या इसमें कोई सदाकत है? नहीं, कोई सदाकत नहीं है। मैं अल्लाह पे यकीन रखता हूँ और आपको बता दूँ मैं शहीदों की औलाद हूँ। चुविंडा सियालकोट का मैं रहने वाला हूँ, जहाँ 600 टैंक आया था, इंडिया का आया था। वहाँ पे 4 फौजी जवान बम बांध के जाते थे, एक चुविंडे का जवान और मेरे ख़ानदान का फर्ज जाता था। मैं तो उस ख़ानदान से तल्लुक़ रखता हूँ, ये ज़हन में रखना, मैं वो बाजवा हूँ। मुझे किसी और बाजवे से ना मिलाना, खुदा के लिए। अच्छा बाजवा साहब, 2007 में अवाम ने साथ दिया वकला का अदलिया की बहाली के लिए, आइन की बहाली के लिए, और फिर वही अदलिया जो है वो सिविल बालादस्ती के खिलाफ इस्तेमाल हुई एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, और जो है वो सिविलियन जो वज़ीर आज़म थे उनके खिलाफ फैसले दिए। अब आप एक बार फिर खड़ा होने का कह रहे हैं, तो दोबारा फिर ऐसा ही होगा? मेरे भाई मेरी बात सुनो, आप अपना दायरा संभालो। आपका अरशद शरीफ कत्ल हुआ है, इमरान रियाज अगवा हुआ है, आप उनके बात सुनो, उनकी बात का बात सुनो। मुझे मेरी अदालतों से मत लड़ाओ। हम जजेस और वकला हम एक खानदान है। भाई मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जो गलत खिलाफ बोलना वो लड़वाने वाली बात होगी सर। जो अदालत का गलत फैसला है उस पर हमें तनकीद करने का हक हासिल है, वो हम करेंगे। अगर अदालतों के साथ चलना है या चलाना है अदालतों को, हम वकला चलाते हैं, आप साफ़ी नहीं चलाते। आप अपने साथियों को नहीं बचा सकते, आप हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? ओके सर, थैंक यू।